अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। जितने भी GIIC के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आप बिगनर हो, ठीक है, अभी आप न्यू फ्रीलांसिंग करने लगे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। स्कैम्स बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताता रहता हूँ कि आपने इस फील्ड के अंदर कभी भी किसी को अपना पैसा नहीं देना। रिसेंटली GIIC के दो स्टूडेंट्स हैं, एक नहीं है, नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा। उनके साथ एक स्कैम करने की कोशिश हुआ है और वो स्कैम होता है, नॉर्मल है ना। अब किसी को अगर पता है उसके बारे में तो वो उसके शिकार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो फिर वो पैसे दे देगा और फिर उसके साथ ये स्कैम हो जाएगा। लेकिन मैं सारी कम्युनिटी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं जितने भी स्कैम है ना, ठीक है, सबका बता दूंगा। अब आप लोगों ने सारी चीजें ध्यान से करनी है। जब आप फ्रीलांसिंग में जाते हो ना, तो अवॉइड करना इन जगहों से जहां पे आप लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, चाहे वो किसी अकाउंट के थ्रू आपको बोला जाए कि अकाउंट बनवाने के लिए पैसे ले दो, या कोई एक फी है, ठीक है। ये हमारी कंपनी का एक प्रोसेस है कि आपने क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट के शुरू में एक फीस सबमिट करनी है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं लिंक्डइन पे। देखो लिंक्डइन पे भी अब ये हो गया कि अब यहाँ पर भी ना, ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे स्कैम नहीं होता। लिंक्डइन पे भी कुछ है कि आपको पर्सनल में आके बोलेंगे। आपको देखो सबसे पहले अप्रोच किया जाएगा। स्कैम का मतलब सबसे पहले अप्रोच किया जाएगा, ठीक है। फिर आपको बोला जाएगा कि हम आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं। जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब दो तरह के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। एक जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा स्कैम के लिए यूज होता है ना, वो होता है आपके पास एक नॉर्मल सी ना, आपको बोलेंगे कि इसकी PDF फाइल्स बनानी है। आप बोलोगे यार ये काम तो काफी इजी मैं कर लूंगा। तो फिर उसको आपको बोला जाएगा कि अच्छा हम आपको ना इसका 1000 $2000 पे करेंगे। अब खुद सोचो, एक नॉर्मल PDF को कन्वर्ट करने के लिए एक बंदा आपको लाखों रुपए की ऑफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, वो आप मान जाते हो, वो भी एग्री कर जाता है। वो आपको बोलता है कि हमारी कंपनी का एक रूल है कि आप इस प्रोजेक्ट को करने से पहले हमें एक फीस सबमिट करोगे। उससे क्या होगा, हमें गारंटी देगी कि आप हमारा काम करोगे, नहीं तो हमें लगेगा कि आप हमारा काम कभी भी छोड़ सकते हो। तो ये गारंटी के लिए आप इसे पे करोगे, ये बाद में रिफंडेबल है। आप उन्हें पे करोगे, फिर आपको दोबारा वो कभी मिलेगा नहीं इंसान, वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। एक स्कैम ये होता है। फिर सेकंड स्कैम ये होता है कि आपके पास वो वेब डेवलपमेंट, ठीक है, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक होता है उसके रिलेटेड आपको कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है। जब वो आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर देता है, उसके बाद वो आपको बोलता है कि अब मुझे ना इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप कोई फीस सबमिट कर दो, ठीक है। दोनों सूरतों में आपके साथ ये कर सकता है। देन अब क्या होगा, अब मेरे साथ जो स्कैम हुआ था, पर्सनली मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ स्कैम कुछ इस तरह का हुआ था। अगर मेरे पास यहाँ पे मैसेंजर में पड़ा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब तो खैर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। एक लड़की थी, मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। ये भी अभी वीडियो बनाने बनाते बनाते मुझे याद आया कि मुझे भी अप्रोच किया था किसी ने, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ था, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिखाया था। उन्होंने कहा था कि आप ना जॉब लेने से पहले ना, इंटर्नशिप थी, इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप थी, उससे पहले क्या करो, आप हमें फीस सबमिट कर दो। और बैंक अकाउंट दिया हुआ था पाकिस्तानी नंबर का। ये रहा, ठीक है, ब्लॉक हुआ हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। ये देखो, ये देखो। अब आप देखो फ्रॉड की नोयत देखो। एक मैसेज जो होता है ना, वो भी नहीं छोड़ा गया यहाँ पे, सब कुछ डिलीट कर दिया गया, ब्लॉक। और इसका जिक्र मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर किया था। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना मैंने किसी एक जॉब पे अप्लाई किया था, और वो जॉब थी जो मैंने एक वीडियो के अंदर ना अपनी सामने सबके सामने अप्लाई किया था। तो अब वो जॉब ठीक नहीं थी, ठीक है। उस पर मैंने जब अप्लाई किया तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया। इन्होंने मुझे आपको बोला कि आप क्या करो, लिंक मुझे प्रोवाइड किया। आप इन्होंने मुझे बोला कि आप इसके लिए ना क्या करो, इस फॉर्म को सबमिट करो, देन आप मुझसे कांटेक्ट करो। जब मैं फॉर्म को सबमिट करा तो वहाँ पे पेड इंटर्नशिप थी, पेड इंटर्नशिप। उसके बाद उस पेड इंटर्नशिप पे साफ साफ लिखा था कि हम आपको मंथली 30 to 40 थाउजेंड देंगे। लेकिन नीचे एक बैंक अकाउंट दिया था, उन्होंने कहा था कि आप हमें पहले क्या करो, हमारी कंपनी का एक रूल है कि आप 10,000 5,000 हमें पे करो। अब मुझे तो पता है जब भी कहीं पैसे की बात बात आ जाए ना, तो ये क्या होता है, फेक होता है, स्कैम होता है। लेकिन मैंने फिर भी बहुत सारे लोगों से रहा कि उन्होंने मुझे बोला कि ये स्कैम है, इससे हटो। और जैसे ही मैंने इनसे आगे पूछा ना, मुझे आप अपनी कंपनी का बताएं। देखो दो चीजें मेन होती हैं। अब मैं इनको कैसे वेरीफाई कर सकता था, मैं इनको वेरीफाई कर सकता इनकी कंपनी के थ्रू, ठीक है, कि इनकी कंपनी के कितने फॉलोअर्स हैं, क्या पोस्टिंग है इनकी, और गूगल पे जाके इनकी कंपनी को सर्च करके। जब मैंने दोनों किया कुछ भी नहीं था, एक तो बहुत कम था, जो भी चीजें थी वो बहुत कम थी। अब क्या कर रहे थे लोग, एक मार्केटिंग पेज के थ्रू ना ये सारा कुछ चला रहे थे। अब वो भी मैंने चेक किया, उसके ऊपर भी नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव कमेंट्स, ठीक है, और बहुत कम फॉलोअर्स। गूगल पे चेक किया, कंपनी आ ही नहीं रही। तो मुझे वहां से कंफर्म हो गया कि ये फेक है। जब मैंने इनको बोला ना कि आप मुझे 5 मिनट के अंदर बताएं, नहीं तो अपनी कम्युनिटी के अंदर आपका ये सारा स्कैम डाल रहा हूं, तो उन्होंने फौरन ब्लॉक किया और सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। अब तीसरा जो सबसे बड़ा स्कैम है वो क्या है, सबसे जो बड़ा स्कैम है वो ये है कि अब होता क्या है, अब आपको बोला जाएगा कि ये प्रोजेक्ट है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, आप बोलोगे हाँ ये ऑथेंटिक बंदा है। आपको दिया जाएगा प्रोजेक्ट, आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन उस प्रोजेक्ट को देने से पहले आपको एक बात की जाएगी कि हम आपको जो पेमेंट करेंगे ना, वो पेमेंट करेंगे पेपॉल के थ्रू। अब पाकिस्तान में पेपॉल तो बैन है,
तो आप अब क्या बोलोगे, अब उसे अगर आप बोलोगे कि वो तो बैन है, अब आप हमें किसी और पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट करो, तो वो आपको बोलेगा नहीं। हाँ, वो आपको फिर एक क्या करेगा, एक पाकिस्तानी नंबर या एक बाहर का नंबर देगा, वो आपको बोलेगा इस बंदे से रब्ता करो, ये आपको पाकिस्तान के अंदर पेपाल का अकाउंट बना के दे देगा कुछ पैसों के अंदर। जब आप उससे रब्ता करोगे, वो आपको उसको आपसे पैसे लेगा, ठीक है, पेपाल का अकाउंट बनाने के लिए। तो जैसे ही आप उसको पैसे दोगे, इसका नंबर भी बंद, उसका नंबर भी बंद, उसकी भी आईडी बंद, इसकी भी आईडी बंद, स्कैम हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ना थोड़ा सा यहाँ पे चालाकी करते हो, आप उसको बोलते हो नहीं, मेरा बाहर एक जानने वाला है, आप एक काम करो उसके पेपाल में भेज दो, वो मैं उससे ले लूंगा। तो जब आप उसका दोगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ये तो पैसे जा ही नहीं रहे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। जो पेमेंट सिस्टम होता है ना, इसके थ्रू भी इनको जो पेमेंट अकाउंट्स होते हैं ना, ये बनवाने के थ्रू भी आपसे क्या करते हैं, ये लोग स्कैम करते हैं। इन्हें पता होता है कि कोई भी हमसे ना इस तरह कोई भी स्कैम का शिकार नहीं होगा कि हम किसी को भी बोले कि आओ आपने अगर पेपॉल का अकाउंट बनाना है तो हम आपको बना के देते हैं। ये लोग लालच इस तरह का देते हैं कि उन्हें पता होता है कि यार अब हमने इन्हें प्रोजेक्ट दे दिए, अब इनकी मेहनत है, अब ये अपने प्रोजेक्ट के पैसे लेने के लिए लाजमी अकाउंट बनवाएंगे, तो ये इजीली स्कैम परफॉर्म कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इससे भी बचना है। और ऐसे बेहिसाब चीजें कभी भी इस फील्ड में याद रख लेना, एक असूल है, अपना पैसा कभी भी किसी को नहीं देना, एक रुपया भी। अब यहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपने ना अप्लाई करना है तो एक वेरिफिकेशन किस तरह करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, देखो अगर आप चाहते हो ना कि मैं एक जॉब के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, वैसे मैं भी फ्रीलांसिंग नहीं करा, जॉब पे अप्लाई नहीं करा, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं फ्रीलांसिंग के पूरा एक वीडियो बनाऊँ किस तरह अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करना, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बना दूंगा वीडियो, कमेंट कर देना नीचे, मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे अगर आपको किसी जगह अप्लाई करना हो, जैसे कि मैंने फ्रंट एंड के लिए अप्लाई करना है, तो आप लिखो फ्रंट एंड जॉब्स इन यूएसए। एक और तरीका भी आता है स्ट्रिंग्स वाला, वो मैं आपको वीडियो में सिखा दूंगा किस तरह वो फिल्टर्स अप्लाई हो जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ से आपने क्या करना है, जॉब्स पे जाना है, ऊपर से जॉब पे जाना है। अच्छा, मेक श्योर कर लेना ये जो फ्रंट एंड जॉब इन यूएसए लिखा है ना, आगे यूनाइटेड स्टेट ही लिखा हो। अगर आप चाहते हो ना यूनाइटेड स्टेट से हटकर भी चीज़ें हैं, तो आप मल्टीपल सिटीज़ भी आई थिंक कर सकते हो, जैसे कि यूएसए, यूएसए के साथ रशिया, एक सेकेंड, बल्कि नहीं एक ही सिटी कर सकते हो, सिटी के अंदर ना, सॉरी कंट्री के अंदर सिटीज को कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्री लिखी है यूएसए, तो इसके अंदर मैं कैलिफोर्निया, ठीक है, न्यूयॉर्क, ये सारी सिटीज को कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे सारी जॉब्स आएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, जो अपना टाइम वेस्ट करते हो ना फालतू की, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस भी जाके पाकिस्तानी, उसके अंदर बहुत सारे स्कैमर्स भी मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बकवास है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपना टाइम लगाना है रिमोट जॉब्स के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपका थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इन यूएसए की, आप बाहर की जो कंट्रीज है ना, इनकी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा पे करेंगे। और यहाँ से भी वेरिफिकेशन के लिए जब आप इसको खोलोगे ना, वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका होता है, वेरीफाई करने का तरीका होता है जैसे कि यहाँ पे बे रॉक लैब्स है, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूंगा। अब वेरीफाई करने का तरीका ये होता है, अब मुझे पता है कि इस कंपनी का नाम क्या है, बे रॉक लैब्स। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा बे रॉक लैब्स, अभी वेरीफाई हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर भी है, ये देखो इंस्टाग्राम भी है इनका, ग्लास डोर पे भी है इनका। इसको ओपन करके देख लेते हैं। और यहाँ से लिंक्डइन से ही पता चल जाता है क्या है। देखो 1K to 5K एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ज्यादा एम्प्लॉयज इनके। इनकी पोस्टिंग को हम लोग चेक करेंगे, पोस्टिंग किस तरह की होती है इनकी। AI+ डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग भी ठीक है, कोई इस तरह की पोस्टिंग नहीं है कि आपको लगे स्कैम है। यहाँ देखो, देखो इस तरह ना आप इनके सोशल मीडियाज पे जाके गूगल पे इनको सर्च करके वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये ऑथेंटिक है। इनकी पोस्टिंग से ही आपको पता चल जाएगा ऑथेंटिक है। फिर आप एक नजर ना यहाँ पे पीपल में जाना, पीओ इनकी एम्प्लॉयज होंगे यहाँ पे। और ये चीज वब करनी है जब ये आपको अप्रोच कर लें, ठीक है, पहले ही शुरू मत हो जाना, मेहनत करना, अप्लाई करने से पहले नहीं, अप्लाई करने के बाद जब ये लोग आपको अप्रोच करें तब जाके इन सब चीजों को चेक करना है, ठीक है। ये आपके पास नीचे इनके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे इशू हो जाएंगे आपके पास। तो खैर वीडियो के बनाने का मकसद यही था कि आप लोग इस स्कैम से बचो, ठीक है। नए नए अभी इस फील्ड में आओगे तो क्या होगा कि आप लोग बोलोगे कि हमें जल्द से जल्द क्लाइंट चाहिए, ठीक है। अब क्लाइंट के चक्कर में आप लोग किसी को अपने पैसे मत दे देना, क्योंकि इस फील्ड के अंदर कुछ लोग पैसे ही इस तरह से कमाते हैं स्कैम करके। और जो नए, और शिकार भी वही लोग होते हैं जो नए नए इस फील्ड में आते हैं, जो पुराने हो चुके हैं तो उन्हें खैर पता होता है इन सब चीज़ों का। ये मैंने एजेंटिक AI की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो भी GI या IC वाले हैं, वो एजेंटिक AI की सीरीज को भी देख सकते हैं।
और साथ में पाइथन की वीडियोस मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया। तो एक बात याद रखना, एआई की फील्ड के अंदर हो तो आपको जो भी चीज़ें एआई के अंदर हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो जैसे कि ग्रॉक 3 है, ठीक है, और डीप सी का आया था, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो इस तरह की मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो इसको लाजमी देखना, क्योंकि मार्केट का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है।